Good morning, students. In this video, we will know about how to write a notice. So, before that, we should know about what is notice. So, students, notice is what? A notice is a short piece of writing used to announce events, celebration, and some information. So what is the notice? A notice is a short piece of writing. शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग एक छोटा सा हिस्सा है किसका? राइटिंग का, जो जिसे हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? इट जनरली कवर्स द टॉपिक ऑन। सो कौन सा कवर है, यानी कौन सा टॉपिक है ये कवर करता है। ए नोटिस में क्या क्या टॉपिक कवर हो सकता है? अन इवेंट, कुछ इवेंट के बारे में। अन इनागोरेशन, कुछ नया चीज़ हम इनागोरेशन करने जा रहे हैं, इसके बारे में हम नोटिस लिख सकते हैं। अ फंक्शन, वी ऑल्सो कैन राइट अ नोटिस अबाउट द फंक्शन। अ जनरल इंस्ट्रक्शन, ये स्टूडेंट्स we can write the notice about a general instruction. Yes students, I had already discussed you about in class 5. Hope you remember. Still, let's remember once again. So you knew, all the students, what is notice? A notice is a short piece of writing used to announce events, celebration, and some information. Now students, let us remember what are the key points to be remembered while we are writing the notice. So key points to remember. So students, ये सारे जो पॉइंट्स है, जब आप कुछ नोटिस लिखते हो, ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट यू हैव टू राइट द नोटिस सो दैट a notice will be the perfect one. So what are the points? Let us discuss. The first point is the length of notice should be 50 words. ए स्टूडेंट्स, जो नोटिस का जो लेंथ होना चाहिए 50 वर्ड्स, इसका मतलब है कि 5 सेंटेंस के अंदर होना चाहिए। जितना छोटा होगा उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा और अच्छा लगेगा। ओके, सो व्हाट आर द सेकंड पॉइंट? प्रेजेंट द नोटिस इन प्रॉपर फॉर्मेट। यस, नोटिस का एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो कि मैं नेक्स्ट पेज में ऑलरेडी लिखा हूँ एंड आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट पेज, डोंट वरी। नाउ थर्ड पॉइंट इज ट्राई टू राइट नोटिस indirect speech or passive voice. Try to write notice in indirect speech. Okay, जो नोटिस होता है स्टूडेंट्स, हम इसको ट्राई करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने के लिए और पैसिव वॉइस में लिखने के लिए। तो इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस क्या है ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं थोड़ा सा, लेकिन क्लास 5 में ये डिस्कस नहीं हुआ है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे यू कैन यूज द सिंपल सेंटेंसेस। ओके, डोंट वरी, एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको क्लियर हो जाएंगे। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, डोंट यूज पर्सनल प्रोनाउन लाइक आई एंड वी। ये स्टूडेंट्स, always remember in your mind when you are writing a notice, you don't use I, he, she or we. It means we cannot use our personal pronoun where we are writing a notice. Now the fifth point, this is the last point to remember, make the box after completing the notice. 8 students, what you have to do after writing the notice, you have to make a rectangle box. Okay, but do not make the box first. After writing or after completing the notice, you make the box. So what we discussed now, we discuss about what is notice and we discuss about key points to remember. Now come to the second page, what I have made for you. Now come to the body of notice. So what are the things and what are the information and what are the information should be present in the body of notice, we should also remember. So कौन सा थिंग एक नोटिस में रहना चाहिए स्टूडेंट्स, हमको ये भी याद रखना है, जिसके द्वारा हम एक नोटिस को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट।
सो नोटिस किसके बारे में है, तो एक बॉडी ऑफ नोटिस में क्या लिखा जाता है कि नोटिस किसके बारे में लिखा जाता है। इट मीन्स व्हाट इज़ द टॉपिक अबाउट। नाउ हु इट इज़ एड्रेस टू, किसको एड्रेस किया जाता है, इसका मतलब ये है कि किसके लिए ये नोटिस लिखा जाता है। नाउ कम टू द वेयर इज़ द इवेंट टुक प्लेस, इट मीन्स कौन सा प्लेस में ये इवेंट हो रहा है और होने को जा रहा है। इट मीन्स चाहे कोई भी सेलिब्रेशन हो, चाहे कोई भी एनुअल फंक्शन हो, ये कौन सा प्लेस में होगा, हमारे फील्ड में होगा या फिर रूम के अंदर होगा, स्कूल में होगा या फिर और कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे होगा। सो वेयर इज़ द इवेंट टुक प्लेस दैट शुड बी प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। नाउ व्हेन, ए स्टूडेंट्स, टाइम इज मोस्ट important. When is the events going to happen? Yes, you have to mention in the body of the notice that about the time. Okay, you have to write about the time of the topic. वो जो इवेंट है किस टाइम में होने को जा रहा है, एक नोटिस में ये सारी चीज़ क्लियर मेंशन होना चाहिए। जो कि आपका नोटिस पढ़ेगा उसको पता चलेगा ये इसी टाइम में, इसी प्लेस में और इसी टॉपिक के बारे में हमको अटेंड करना है और हमको पार्टिसिपेट करना है। नाउ व्हाट टू डू, तो आफ्टर रीडिंग द नोटिस व्हाट टू डू, नोटिस पढ़ने के बाद हमको क्या करना चाहिए। द इंस्ट्रक्शन आर रिटन रिलेटेड to the notice only. So the instruction are written related to the notice only. It means हम नोटिस में केवल उसी चीज़ का इंस्ट्रक्शन देंगे, किसी चीज़ का जो कि नोटिस के बारे में। सपोज आपका एक नोटिस लिखते हो कि आपका कॉलेज और स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो आप जो भी कुछ लिखोगे केवल एनुअल फंक्शन के बारे में ही लिखोगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। सो जो रीडर पढ़ेंगे आपका नोटिस को वो कन्फ्यूजन नहीं होगे कि ये कौन सा चीज़ के बारे में होता है और किस चीज़ के बारे में आपका नोटिस लिखा गया है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज whom to contact or get in touch. Whom to contact or get in touch with. After reading the notice we have to contact whom. तो नोटिस बनने के बाद हमको क्या करना चाहिए, किसको कांटेक्ट करना चाहिए इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए या फिर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और प्रेजेंट रहने के लिए हमको किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स द 6 पॉइंट्स और 6 W यू कैन रिमेंबर। फर्स्ट इज़ व्हाट, हु, वेयर, व्हेन एंड व्हाट टू डू और हुम। ये 6 W जो है हमको याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब हम जब कुछ बॉडी लिखते हैं, when we are writing the body of the notice we should remember the points what, who, where, when, what to do और whom। ये सारी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से हमारा जो इंस्ट्रक्शन है हमको लिखना पड़ेगा बॉडी ऑफ द नोटिस। ओके, नाउ वी डिस्कस